हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर करंट अफेयर्स 2021-22 में जो हमारी 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक की सीरीज़ शुरू की गई है एमसीक्यू की, तो जिसमें जो हमें एजुटेरिया के करंट अफेयर्स के जो प्रैक्टिस सेट है उसको देखने वाले हैं। जो प्रैक्टिस सेट आपका 4 है, तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर, आपको जवाब करना है इसको 10 सेकंड में कि इसका सही उत्तर कौन सा है। होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया। यह राज्य में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की आप बात कर रहे हैं तो कौन से राज्य में चला जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका कर्नाटका में, यानी कर्नाटक प्रदेश में ये स्थित है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और जवाब करना इसका सही उत्तर कौन सा है। मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है। तो सेरा नामक जो शुभंकर का अनावरण किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न उत्तर करेंगे इसका सही। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है। तो 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर जो मिला है कहाँ पे मिला है, पाकिस्तान में देखने को मिला है। कहाँ पे, पाकिस्तान। अगला प्रश्न जवाब करेंगे इसका नंबर के साथ आप जवाब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तभी क्वेश्चन पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। GAV रेड्डी रक्षा खोपी एजेंसी के प्रमुख हैं। अदिति अशोक यहाँ पे जो है हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मनिका बात्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर, यानी सभी आपके यहाँ पे सही हैं। जो आपके दे रखे हैं तीनों सभी सही, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है। तो बेंगलुरु को जो प्रतिस्थापित किया गया है किसके द्वारा किया गया है, तो दिल्ली को किया गया है। ध्यान रखना है, दिल्ली को। अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न स्क्रीन पर और इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है। तो OECM जो साइट घोषित किया गया है किसको किया गया है, यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात कर रहे हैं तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न जवाब करना इसका सही उत्तर क्या है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हॉट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है। तो कौन से सीमा राज्य पर रखी गई है, तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी आपको याद रखना है अगरतला। हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की आप बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पे, सीतामढ़ी बिहार में। पुनौरा धाम जो है कहाँ पड़ता है, सीतामढ़ी बिहार में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है। तो आरिफ खान के यहाँ पे अगर बात करेंगे तो अल्पाइन स्कीइंग से जो है संबंध है। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका जवाब करेंगे। नंबर के साथ आप आंसर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया। तो जो सबसे बड़ा ड्रोन शो आयोजन किया गया कहाँ पे किया गया, लखनऊ में।
जवाब करना है इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो किस यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको, महाराष्ट्र राज्य सरकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे जवाब करना है इसका सही उत्तर क्या है। दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तेस्मेनियू, न्यूलैंड और चुमेकेदीमा और न्यूलैंड नए जिले बनाए गए हैं। तो किस राज्य में दोनों जिले बनाए गए हैं, न्यूलैंड जो आपका नागालैंड में और चुमेकेदीमा जो है दोनों आपके कहाँ पे, नागालैंड में। किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे जो यहाँ पे एनसीसी के लिए एक गीत बनाया गया है 22 भाषाओं में, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हमारे हैं। जवाब करना है इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इसको किस शहर में आयोजित किया गया था, वाराणसी में। हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। तो कोन्याक जनजाति जो है नागालैंड की जनजाति है, ध्यान रखना है। किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है। तो किसके द्वारा घोषणा की गई है, नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखना है, PM होते हैं और उपाध्यक्ष इस समय जो है राजीव कुमार आपके हैं। CEO की बात करेंगे तो अमिताभ कांत शुक्ल। तो सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बना है। तो माल्टा बना है, ठीक है। माल्टा, वैलेटा, यूरो यहाँ पर करेंसी चलती है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का भी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है। तो किस संगठन को यहाँ पे पर्यवेक्षक का दर्जा, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा को, ठीक है। इंटरनेशनल सौर जो है अलायंस की बात कर रहा है, सौर ऊर्जा गठबंधन जो है उसकी बात की जा रही है। किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की है। तो यहाँ पे कहाँ पे की गई है, भूटान में। जवाब करेंगे इस प्रश्न का उत्तर कि सही क्या है। हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आयोजन किया गया है वो कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न यहाँ पर जवाब करना है इसका सही उत्तर क्या है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। तो कौन यहाँ पे जो है किस शहर में किया गया है। अगर सही उत्तर की आप बात कर रहे हैं तो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? तो यहाँ पे जो 66 वर्ष मिलियन जो है पुराना है, कहाँ पे इसकी खोज की गई है? तो अगर सही उत्तर की बात कर रहे हैं तो चाइना में। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो कितनी नई ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा? 400 यहाँ पे नई ट्रेनों का लगभग निर्माण किया जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित होगा? इसमें देखिए सभी सुमेलित है। द मोंक हू ट्रांसफर्ड यूपी शांतनु गुप्ता की है। इंडिया एंशियंट लेगेसी ऑफ विलनेस रेखा चौधरी है। 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान विनीत वाजपेयी की है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। महिला शोधकर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? कार्यक्रम नाम रखा गया WISER कार्यक्रम। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो कितना परसेंट है? 21.71% हो जाएगा। बत्तीस वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा? तो कौन से यहाँ पे जो है, देखिए नौसेना को यहाँ पे युद्धपोत जो है उसको किया गया INS खुखरी की बात की जा रही है, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा INS खुखरी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा जो है किसको चुना गया है यहाँ पे वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पर? तो यहाँ पर फ्री रिजर्वेशंस को चुना गया, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका जवाब करना है आपको कि सही उत्तर क्या है। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? तो कौन से राज्य में हुए? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में लाभ मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको, और जो स्तनपान कराने वाली और जो गर्भवती महिला होती है उनको, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया? नितिन गडकरी को। फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है?
तो किस देश में भाई गेहूं वितरण किया जाएगा? भारत के द्वारा। तो यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो अफगानिस्तान। ठीक है, इसमें जो सहयोग है विश्व खाद्य कार्यक्रम उसके तहत किया जाएगा। प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी? तो अभी जस्ट एक क्वेश्चन हमने पीछे देखा था, तो क्वेश्चन आपको रिपीट होके आ गया है, तो आपका 400 थी वहाँ पे। ठीक है, जो आप करेंगे इसका सही उत्तर क्या बनेगा? हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? तो कौन से हवाई अड्डे को दिया गया है? हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को। जवाब करना है यहाँ पे सही उत्तर कौन सा है? हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने, सेंट्रल जेल की बात की जा रही है, ने अपना रेडियो चैनल जेलवाड़ी एफएम शुरू किया है? तो एक जेलवाड़ी रेडियो एफएम बनाया गया है, चैनल बनाया गया है, किसके द्वारा? इंदौर के द्वारा। यहाँ पे जवाब करेंगे इस प्रश्न का कि सही उत्तर कौन सा है? भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? तो कौन बन गई यहाँ पे? अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो डाबर की बात की जा रही है। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसको किया गया है? मनोज तिवारी को। तो हमने जो है ब्रांड एम्बेसडर की जो ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, तो उसको जाके जरूर देखें। उसमें जो है हमने बहुत सारे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कराए हैं ब्रांड एम्बेसडर को। तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, क्विट टोबैको। उसका नाम रखा गया है क्विट टोबैको। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड, शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो किस यहाँ पे सरकार के द्वारा किया गया, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है। त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई जो 2 लंबी दूरी की ट्रेनें हैं? तो किसके द्वारा शुरू की गई हैं? तो यहाँ पे दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक है, त्रिशूल और गरुड़ ये ट्रेन का नाम है, तो पहली बात इनका ध्यान रखना। WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से क्या तात्पर्य है? तो P3 से जो तात्पर्य यहाँ पे रखा गया उसका मतलब प्रो प्लानेट पीपुल, प्रो प्लानेट पीपुल, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या बनेगा? वन्यजीव कार्य योजना 2021-30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? तो कौन सा राज्य यहाँ पे बन गया है? अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो महाराष्ट्र। अगला प्रश्न यहाँ पे जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या है? कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकास करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अर्थशास्त्र जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको किया गया? विद्युत मोहन को किया गया है।
हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो कौन यहाँ पे सुमेलित है? अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो इनमें सभी होगा, ठीक है, क्योंकि हिटलर एंड इंडिया जो पुरंदर के द्वारा, सर अहमद खान रीजनल रिलीजन एंड नेशन सैफी किदवई के द्वारा, एक्चुअली आई मीट देम आ मेमोरी तो किसके द्वारा? गुलजार के द्वारा, मेमोयर है, ठीक है, तो यहाँ पे गुलजार के द्वारा, तो यानी इनमें सभी हो जाएगा सही, क्योंकि ऊपर जो है सभी सही है। डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो कौन से शहर में किया गया है? सही उत्तर की बात करेंगे तो हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना, इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ आ कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो किसको चुना गया? राजीव निगम को। जवाब करना है यहाँ पे, सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो संभव जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो MSME मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। MSME, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए और यहाँ पे जवाब करेंगे। किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? तो बांस ग्राम जो स्थापित किया गया, कहाँ पे किया गया? त्रिपुरा में। और आपकी स्क्रीन पर ये रहा अंतिम प्रश्न, तो जवाब करेंगे इसका सही उत्तर कौन सा है? मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टेचू ऑफ वननेस, स्टेचू ऑफ वननेस, देखिए स्टेचू ऑफ लिबर्टी बनी, स्टेचू ऑफ यूनिटी बनी, अब स्टेचू ऑफ वननेस बन रही है। कहाँ पे बन रही है? मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में। लेकिन ये मूर्ति है किसकी? तो ये आदि शंकराचार्य की है। तो ध्यान रखना है, आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति लगाई जा रही है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, जिसको नाम दिया गया है स्टेचू ऑफ वननेस। ओके, तो आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।